प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हृदय केंद्र से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर है कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो हम लोग संविधान पर भी थोड़ा परिचर्चा करें आज के दिन, क्योंकि संविधान पर बिना परिचर्चा किए ये महोत्सव मनाना मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। प्रिय साथियों, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ और भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे और इन 389 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान में कई छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया, जैसे मूल अधिकार समिति, संघ समिति। उसी प्रकार से इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जो 7 सदस्यीय थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जितने भी खासतौर से प्रतिस्पर्धा वाले छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, ये अक्सर जो 2-3 तथ्य हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सब तथ्य महत्वपूर्ण हैं, आपके काम आने वाले हैं। अब आगे हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, तो लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान के कुछ प्राविधान तो तुरंत लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में, एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह उठ सकता है कि 26 नवंबर को बनकर के भारत का संविधान तैयार होता है, तो उसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो उसका मूल कारण ये है कि 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसलिए उस तिथि के सम्मान में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि उसी दिन मान लिया गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोई भी विश्व का संविधान हो, उसमें मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल और एक प्रोविज़न, अर्थात एक उसका जो लक्ष्य है और जो दूसरा उसको प्राप्त करने के लिए जो प्राविधान किए गए हैं वो है। तो भारतीय संविधान जो है मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, ये सब 4-5 महत्वपूर्ण स्वर्णिम सिद्धांत हैं। और इन सब के पीछे जो अल्टीमेट गोल है भारतीय संविधान को का कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारी सुनिश्चित रहे, हमारी राष्ट्रीय एकता पर, अखंडता पर किसी प्रकार का कोई खतरा न पहुँचे, क्योंकि इतिहास से सीख लेकर के हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। अब हम वीडियो के अगले भाग में भारतीय संविधान के जो उपबंध हैं, भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है, उस पर परिचर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।